पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता शिविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला ज्योति निराजिता पाद पंकजान्ता हरिमुक्तकुलेर उपास्यमानां सरितास्त्वं हरिणां संशयामि नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धननामिने अशेषक्लेशनाशाय परम आनंददायिने। हरे कृष्ण। तो हम क्षमा चाहते हैं कि शेड्यूल से पहले आपका जपा टॉप हो रहा है। तो क्योंकि बीच में चैंटिंग इंटरप्ट करके जपा टॉप देना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे लिए, तो इसलिए हमने सोचा कि वैसे बेस्ट टाइम तो चैंटिंग के स्टार्ट में ही जपा टॉप देना सबसे अच्छा है। तो आज का जो हमारा विषय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हम चर्चा कर रहे थे, 6 कीज, 6 कीज चर्चा कर रहे थे, उसमें हमने अभी तक कौन कौन सी कीज कवर कर ली, अब बताना चाहेंगे आप में से? पहला कौन सा था? दूसरा कौन सा था? तीसरा कौन सा था? फोर्थ? हाँ, एक एक बताना है। फर्स्ट? श्री कृष्ण प्रभु जी मंत्रार्थ चिंतनम। बिल्कुल गलत जवाब। नहीं, हमने फर्स्ट यही डिस्कस किया था प्रभु जी, उसके बाद आपने दोबारा से मंत्रार्थ चिंतनम कराया था। हरे हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मन संयमन मतलब मन को कंट्रोल करना पहला। हाँ, मनः समहरणम, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपको अभी इसको, अगर आपने सुना नहीं तो आप रिकॉर्डिंग, हमारे कोऑर्डिनेटर्स आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे। मन समरण समहरणम मतलब माइंड को कंट्रोल करना। हाँ। सेकंड? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम।
तो मुझे सेकंड आपने बताया था सोचलम, सोचम, क्लीनिनेस और स्नान वगैरह करना, क्योंकि पानी से सत्वगुण बढ़ता है, ये सब बताया था आपने प्रभु जी। ओके। थर्ड कौन बताएंगे? साक्षी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। थोड़ा आपने मौनम बताया था। मौनम। हाँ। मौनम का अर्थ केवल साइलेंस ही नहीं, मौनम का अर्थ है, वो हमने बताया था, ज्यादा भी डिस्कस नहीं करेंगे, फिर समय कम है। फोर्थ। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणम। हाँ हरे। मंत्रार्थ हाँ, क्या मंत्रार्थ क्या? चिंतनम। हाँ, मंत्रार्थ चिंतन। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से याद रखते हैं। हाँ, इससे पता लग रहा है आपकी सिंसियरिटी। तो फिफ्थ आज हम डिस्कस करेंगे, वो है अव्यग्रतम। अव्यग्रत्वम। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने भजन रहस्य में लिखा है, भजन रहस्य। और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने कहाँ से लिया है? हरि भक्ति विलास। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो है अव्यग्रत्वम। ठीक है। अव्यग्रत्वम का अर्थ क्या होता है? अव्यग्रत्वम का अर्थ होता है पेशेंस के साथ चैंटिंग करना। व्यग्रत्वम का अर्थ होता है जल्दी जल्दी। तो अ, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बताते हैं कि चैंटिंग इज रिलेशनशिप। चैंटिंग एक कोई प्रैक्टिस नहीं है, चैंटिंग कोई टेक्निक नहीं है। चैंटिंग क्या है? रिलेशनशिप, संबंध, रिलेशनशिप। तो जब अगर हम इसको समझ जाएंगे कि चैंटिंग एक केवल जौ हिलाने की एक्सरसाइज नहीं है, चैंटिंग कोई जो है गाने के लिए नहीं है, चैंटिंग क्या है? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का अर्थ क्या होता है? संबंध। और रिलेशनशिप में आप अगर आप बताना चाहेंगे रिलेशनशिप में क्या करना होता है? चैंटिंग रिलेशनशिप है श्री श्री राधा कृष्ण के साथ। तो रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? ये बताना चाहेंगे आप? प्रभु जी, गुणवत्ता के स्पेशली साथ टाइम देना। ये, अच्छा, तो ये ज्यादा अच्छे से वो बता पाएंगे जो मैरिड है। आपने बताया शायद, लेकिन आप जो है अभी मैरिड नहीं है, तो आप थ्योरेटिकली बता पाएंगे, तो हम थोड़ा प्रैक्टिकल रिलैक्सेशन भी जो मैरिड हरे भक्त कृष्ण, हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर हाँ प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वैसे प्रभु जी, इसमें प्रेम है और एक तरीके से सेवा, रिलेशनशिप को हम ऐसे मेंटेन कर सकते हैं कि अगर हम सामने वाले को अच्छे से सर्व कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक, तो सामने वाला सेटिस्फाई होता है प्रभु जी। आप मैरिड है ना माता जी? जी प्रभु जी। हाँ तो थैंक यू। तो इन्होंने बताया कि प्रेम से सर्व करना पड़ता है। ठीक है ना? अव्यग्रतम का मतलब क्या होता है? कोई जल्दबाजी नहीं करनी। जनरली क्या होता है कि हम चैंटिंग करने बैठते हैं और रजोगुण हमारे अंदर बहुत ज्यादा है, मनुष्य रजोगुण प्रधान होता है, और 2 घंटे हैं, 16 माला करनी है। तो फिर क्या होगा? अगर 2 घंटे से कम है तो और भी खतरनाक अवस्था है। अरे बाद में हो नहीं पाएगी माला। तो हम क्या करते हैं? चैंटिंग करते हैं और अपने ऊपर एक स्ट्रेस डेवलप करते हैं, नहीं नहीं इतनी देर में करना है, होनी चाहिए, नहीं होगी
तो क्या होगा? नहीं तो क्या होगा? बाद में हो नहीं पाएगी या जैसा भी, तो हम क्या करते हैं, फास्ट चैंटिंग करने की कोशिश। तो और मन में क्या भावना आती, जितना जल्दी खत्म हो उतना जल्दी पिंड छूटे। ये होता है ना। कैसे पता लगेगा ये? अगर लास्ट की माला करते समय हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है कि अब आज का कोटा खत्म होने वाला है, अगर ये भावना आ रही है, इसका मतलब हम व्यग्रता के शिकार हैं। कितने भक्तों को यहाँ पर ऐसा लगता है कि बस फटाफट खत्म हो, जान छूटे, अंदर ये फीलिंग आ जाता है। बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, अंदर जो है उन्होंने हाथ खड़ा किया है। तो ये इसको बोलते हैं व्यग्रता। तो इसलिए जो है हमको, अगर अब आप देखिए, अगर कोई दो व्यक्ति बैठे हैं, उनको रिलेशनशिप डेवलप करना है, या तो मान लीजिए बिजनेस डील है, इसको कई एंगल से समझ सकते हैं। एक दो बिजनेस पार्टीज हैं, बिजनेस डेवलप करने के लिए होटल में आमने सामने बैठे हैं। और एक एक पार्टी ने क्या किया, उसने बोल दिया फटाफट बोलो जो बोलना है, 2 घंटे में बोल देना, टाइम नहीं है इसके बाद 1 सेकंड में नहीं दूंगा। स्टार्टिंग होती है ऐसे दोनों के वार्तालाप की। आपको क्या लगता है कि रिलेशनशिप आगे जाएगा? या एक लड़का और लड़की बैठे हैं, और जो है, अब कैसे भी देख लीजिए, चाहे लड़का या लड़की देख लीजिए, मतलब वाइस वर्सा, कोई भी, लड़का कुछ बोल रहा है, लड़की बोल रही है मेरे पास 1 घंटा है, जो बोलना है बक दो, फटाफट, मेरी जान मत खाओ, मेरे को जाना है दूसरे काम करने हैं। क्या ये रिलेशनशिप डेवलप होगा? जैसे माँ और पुत्र का रिलेशनशिप है, मतलब माँ बेटे को बोले, बहुत परेशान करता है, दिमाग खा गया, फटाफट बोल क्या क्या करना है फटाफट, ऐसे करेगा तो फिर रिलेशन डेवलप होगा? नहीं होगा। तो यही हम करते हैं चैंटिंग में। वो बाहर से दिखाते नहीं है, लेकिन मन में क्या आता है, बख्श दो मेरे को, छोड़ दो मेरे को, मेरे को काम करने हैं, आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ और है, कोई और व्यक्ति है, कोई और कार्य है। सोचो आप। तो इसको, तो ये हम दिखाते हैं भगवान को अपना इंटेंशन, जल्दी करो, जल्दी करो, जॉब पे जाना होता है प्रभु जी, काम भी करने होते हैं प्रभु जी, आपको क्या समझ में आए? जल्दी नहीं सो सकते प्रभु जी, जल्दी नहीं उठ सकते प्रभु जी, बहुत प्रॉब्लम्स है प्रभु जी। तो प्रभु जी फिर एक काम करो, आप इस जन्म में संसार में रहो, प्रॉब्लम से लड़ाई करो, जब इच्छा हो बाहर निकलने की तो बात करेंगे। आपको समझ में आया? तो इसको बोलते हैं व्यग्रता, मतलब बहुत जल्दी खत्म करने की इच्छा करना। तो हम क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर नहीं करते, बहुत फास्ट करने के चक्कर में हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने इनिशिएटेड डिवोटीज को देखा है चैंटिंग करते हैं। अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो तो अपना रिकॉर्डिंग करना चैंटिंग का, सुनना। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, ध्यान से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज 95% चांसेस है कि आपके साथ भी यही हो। अगर आपको विश्वास नहीं है मेरी बात पे, तो आप अपना जपा रिकॉर्डिंग कीजिए, जब भी आप नॉर्मल नॉर्मल मूड से चैंटिंग करें, ठीक है ना। तो इसलिए किसी प्रकार का व्यग्रता नहीं होना चाहिए, जल्दी करना है, सल्टाना है, ये जो है हमारा चैंटिंग को इफेक्ट करता है, ठीक है ना। और कभी कभी क्या है, हम जरूरत से ज्यादा जो है चैंटिंग, 64 करूंगा आज मैं, और वो 64 करता है गलत उच्चारण के साथ, 64 करता है गलत भावना के साथ, और पूरा मन टॉर्चर होता रहता है। मन टॉर्चर होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मन हमेशा टॉर्चर होता है। मन को अच्छा भी लगता है जब ठीक से जब किया जाता है।
ठीक है ना। तो इसलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेस्ट। क्या बोलते हैं? हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है जल्दी। ठीक है। तो अभी मैं आपको एक एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। कुछ दिन पहले, अभी मे भी 3 4 4 दिन पहले, मैं सुबह सुबह पार्क में जाता हूँ वॉक करने के लिए। चैंटिंग तो मेरे पे बहुत प्रेशर था, बहुत सारे सेवाओं का भी प्रेशर था, और बहुत सारे भक्तों ने कुछ कुछ बोल दिया था, तो वो भी मेरे दिमाग में चल रहा था। और मैंने चैंटिंग शुरू किया पार्क में। आप जानते हैं ना, यही थॉट्स आ रहे थे बार बार, इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों किया। और ऊपर से काम भी करने हैं बहुत सारे, और चैंटिंग के लिए ज्यादा टाइम है नहीं। तो फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या। तो ये हमने सुना था प्रैक्टिकली ऐसे कई बार, भूरी जैन प्रभु से सुना है, ये जल्दबाजी मत करो। अगर आप सोचोगे मैं 16 हाई क्वालिटी माला करूंगा, तो आपकी कभी माला अच्छी नहीं होगी। अगर आप सोचोगे मेरे को ये माला अच्छे से करनी है, कभी अच्छी नहीं होगी। क्या सोचना है? अभी जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से एकाग्रता के साथ करना है। और इसमें सबसे अच्छा हेल्प करता है, अगर हम ये ये फैक्ट है, लेकिन अभी हमको लगता नहीं है, अगर हम ये माने कि नाम और भगवान एक ही है। अगर भगवान आपके सामने आ जाए, तो आप कैसे आचरण करेंगे? दैट्स ऑल, फिनिश। अगर भगवान आपके सामने आ जाए, श्री श्री राधा कृष्ण आपके सामने आ जाए, तो क्या आप कैसे उच्चारण करेंगे? आपका बिहेवियर क्या होगा? क्या इसको ध्यान रखिए, बार बार अपने आप को याद दिलाइए कि भगवान का नाम ही भगवान है। आप कितने रिस्पेक्टफुली भगवान का नाम ले रहे हैं, वो ही। हम्म? भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग धन, भक्ति एक कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। कि कृष्ण के नाम का स्मरण नहीं, केवल विचार करने, बोलने से नहीं, केवल विचार करने से आंखों में आंसू आ जाएगा। ये कोई आर्टिफिशियल मगरमच्छ के आंसू नहीं है जो हम बहाते रहते हैं। ये फीलिंग्स के साथ चैंटिंग करना पड़ेगा, है ना। और ये फीलिंग्स जो है, केवल ऐसा नहीं कि 2 घंटे में आर्टिफिशियल मैं आंखों में ग्लिसरीन लगा लूं या मिर्ची छिड़क लूं थोड़ी सी, तो ऑटोमेटिकली आंसू आएंगे। ये हेल्पलेसनेस फील कैसे होगा? जब हम समझेंगे कि इस वर्ल्ड में हमारी हेल्प कोई नहीं कर सकता, हमारी स्थिति क्या है, हम सब अच्छे से जानते हैं, कितने साल हो गए, कितनी समस्याएं हैं। आप देख लीजिए आपके हृदय के अंदर कितनी गंदगी है। तो क्या ऐसी स्थिति, और समय बहुत तेजी से जा रहा है, तो क्या लगता है आपको कभी भी मर सकते हैं? और अगर अभी मरे, तो आपको लगता है भगवत धाम जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। तो फिर क्या सीरियस नहीं हो जाना चाहिए इस चीज के लिए, है ना। तो उस दिन मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। कभी कभी भगवान हमको गिफ्ट देते हैं, भगवान कृष्ण कभी कभी हमको गिफ्ट देते हैं, टेस्ट देते हैं। तो मैं पार्क में वॉक वॉक करते हुए चैंटिंग करने का मैंने कोशिश किया, भगवान से प्रार्थना किया। और प्रार्थना करते करते जो है, सडनली भगवान की कृपा से हेल्पलेसनेस मूड आया। नॉर्मली क्या है, मेरे भी मन में ये रहता है कि चैंटिंग सल्टानी है, खत्म करनी है, खत्म करो खत्म करो। तो चैंटिंग एक एक उसको बोल सकते हैं कि मन के लिए आनंददायक ना होकर क्या होता है, एक बोझ हो जाता है कि खत्म करना है इसको, उसमें टेस्ट नहीं आता। तो जो भी हुआ पता नहीं, भगवान की कृपा से ऐसा अनुभव हुआ कि सडनली जो है मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया अपनी चैंटिंग। बहुत स्लो कर दिया, 11 मिनट लगे मेरे को एक माला में। बहुत स्लो कर दिया, और एक एक शब्द को अच्छे से बोलने लग गया, और भगवान से प्रार्थना किया। तो अभी तक मैंने सुना था, लेकिन ये फर्स्ट ये एक्सपीरियंस हुआ कई दिनों बाद। सडनली जो भगवान का नाम है, एकदम से मेरा मन ऐसा लगा मैंने सुना भगवान का नाम। जैसे ही भगवान का नाम सुना, पता है आपको कैसा फील हुआ? जब हम भगवान का नाम सुनेंगे, ऐसा फीलिंग आएगा, आपकी इच्छा नहीं होगी कहीं भी ध्यान देने की। ना इधर ध्यान देने की इच्छा होगी, ना इधर ध्यान देने की इच्छा होगी, बस ये इच्छा होगी, बस सुनता रहूं, सुनता रहूं। मैं आपको फीलिंग बता रहा हूँ, ये ऐसा फीलिंग आया कि मुझे और कुछ नहीं सोचना, मुझे और कुछ नहीं सोचना है, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। इधर व्हीकल्स जा रहे हैं, इधर से व्यक्ति चल रहे हैं, मुझे किसी पे ध्यान नहीं देना है।
बस मेरे को सुनना है। इतना आनंद की अनुभूति हुई कुछ क्षणों के लिए। ना मोबाइल चलाने की इच्छा हुई, ना लोगों को देखने की इच्छा हुई, पार्क में बहुत सारे लोग आते हैं, ना गाड़ियों के तरफ ध्यान देने की इच्छा हुई, व्हीकल्स की आवाज आती है। और ऐसा लगता है जैसे इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं कि लॉक हो जाता है ना, लॉक। लॉक समझते हैं ना? चेन चेन होती है साइकिल की, साइकिल की जो स्पोक्स होती है उसमें लॉक हो जाता है। वैसे ही माइंड लॉक हो गया नेम के साथ, है ना। माइंड जो है होली नेम के साथ ऐसे लॉक हो गया, और माइंड छोड़ ही नहीं रहा है। और उस समय कोई भी चीज उससे ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। ये 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 ऐसा फील, एकदम से सडन फीलिंग हुआ भगवान की कृपा से। और फिर मैंने कोई प्रयास नहीं किया कि मैं कुछ एक्स्ट्रा थॉट लाऊं। मैंने बोला भैया बड़ी मुश्किल से ये थोड़ी देर के लिए भगवान ने कुछ ड्रॉप्स दिया है, कुछ गलती नहीं करूंगा इस बार। थोड़ा भी गलती किया, भगवान को निगलेक्ट किया, मोबाइल चलाया, कुछ किसी से भी बात नहीं किया मैंने, 1.5 2 घंटे तक इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने बिल्कुल तेज चैंटिंग नहीं किया, मेरा मन कर ही नहीं रहा था, मन बोल रहा था शांति से आराम से कर, जल्दी क्यों करना है। आपने वो ड्रामा देखा है ना, मी एंड माई माइंड? उसमें स्टार्टिंग में माइंड परेशान करता है ना उसको, लेकिन बाद में वही माइंड उसको क्या क्या बोलता है, चैंटिंग करो। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा टॉर्चर ही है चैंटिंग। हमको ऐसा लगता है कि हमेशा टॉर्चर है चैंटिंग। चैंटिंग टॉर्चर नहीं है। चैंटिंग एक रिलेशनशिप है। और उसके लिए अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मैं 2 2.5 घंटे तक, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए मेरा परिवार, भाड़ में जाए सब लोग, एक दिन हमारा हमारा जो है, क्या बोल सकते हैं, हमको, जब एक दिन हमको जाना है, मरना है, उस समय कोई हमारे साथ नहीं मरेगा। मेरा रिलेशनशिप भगवान के साथ मेरा खुद का इंडिविजुअल रिलेशनशिप है, कोई दूसरा उसको इफेक्ट नहीं कर सकता। और हमको उसको करने देना भी नहीं चाहिए। भले ही हमारे हमारे कर्तव्य हैं एज अ माता पिता भाई बहन जो भी हम हैं, वो तो निभाने हैं। लेकिन ये जो चैंटिंग का टाइम है, इस समय किसी को टाइम नहीं देना है, केवल भगवान को टाइम देना है। कोई फोकस नहीं, और व्यग्रता व्यग्रता नहीं करनी है। अगर आप जैसे ही सोचोगे मेरे को चैंटिंग खत्म करनी है, आपकी चैंटिंग पहले से खत्म हो चुकी है, रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है, और आप भी खत्म हो जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं। और आप ऐसे लेके चलेंगे कि मेरे को 2.5 घंटा भगवान को देना है भाई, किसी और को नहीं देना दुनिया में, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान ही हमको सब कुछ दे रहे हैं, मेंटेनर भगवान ही है, पालन करने वाले भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही करते हैं। तो कम से कम मैं 2.5 घंटा क्वालिटी टाइम नहीं दे सकता हूँ, या दे सकती हूँ? मेरे पे धिक्कार है। थू, मेरे पे थू है, मेरे पे धिक्कार है ना। पूछना चाहिए अपने आप को। तो जब ये 2.5 घंटा हम फोकस के साथ देंगे, 2 घंटा 2.5 घंटा आपको जितना भी लगे, तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपका चैंटिंग स्लो हो, आपको लगेगा इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम मैं कैसे दे सकता हूँ, ये दे सकती हूँ चैंटिंग में। देना, आप स्टार्टिंग में टाइम देंगे, आपका चैंटिंग ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। इसलिए व्यग्रता नहीं करनी चाहिए, अव्यग्रतम। इसलिए पहले से टाइम से सो जाओ, पहले से 2 2.5 घंटा रखो क्वालिटी टाइम, जिसमें आप फ्रेश हो, स्नान करके आराम से उच्चारण करके उच्चारण करना। मोबाइल, सबसे बेस्ट है मोबाइल स्विच ऑफ कर लो, सबसे बेस्ट है, मैं बता रहा हूँ। 2.5 घंटे तक दुनिया आपके लिए खत्म, आप दुनिया के लिए खत्म। अगर आप ऐसा कर पाए, अपने आप को डिटैच करके चैंटिंग कर पाए संसार से, स्पेस्ड आउट, अभी हम स्पेस्ड आउट होते हैं, हमको स्पेस्ड इन होना है, तो कुछ आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे, वरना क्या होगा, जो चल रहा है वही चलेगा। ठीक है ना। तो इसलिए जो मैंने पहले बताया, प्रेयर्स करनी है चैंटिंग करने से पहले, जल्दबाजी नहीं करनी है। चाहे 3 घंटा लगे, चाहे 4 घंटा लगे, चाहे पूरा दिन लग जाए। इसलिए मनुष्य जन्म लिया है, खाने पीने सोने के लिए, शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, इसलिए मनुष्य जन्म लिया है। अगर हम पूरे दिन नाम जप करें तो ये हमारा सौभाग्य होगा, इससे बढ़िया सौभाग्य कभी नहीं मिलेगा। ये सब सेकेंडरी पर्पस है, मेन पर्पस है नाम जप, चाहे हम पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मेन लक्ष्य क्या, नाम जप।
और फीलिंग्स के साथ नाम जपना। तो अगर ये कर पाएंगे तो कुछ कुछ आप फील कर पाएंगे। और अगर एक बार रिलेशनशिप आपने मतलब अनुभव कर लिया है कि भगवान के साथ बनने में कितना मजा है, फिर देखो आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे, मैजिक, ऐसे ऐसे मिरेकल्स होंगे जो आपने कभी पहले देखे होंगे। तो उसके लिए बस वो 2 ढाई घंटा फोकस। आप सब इसको जो है आप व्यवहार में उतारने का प्रयास कीजिए, तो सीरियसली लीजिए, ठीक है ना। तो कुछ एक्सपीरियंस होगा तो आप चल पाएंगे इस रास्ते पे, वरना कुछ समय बाद अरे मेरे से नहीं होती है माला। हमने ऐसे भी डिवोटीज देखे हैं दीक्षा लेने के बाद माला छोड़ देते हैं। वो हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि टेस्ट नहीं आएगा, आप कैसे करोगे, कब तक कर लोगे। और टेस्ट क्यों नहीं आता? 11th ऑफेंस, 10 ऑफेंसेस, जल्दी करना, ध्यान नहीं देना। इसको आप फोकस कीजिए अच्छे से, व्यग्रता कम करके अव्यग्रतम, जल्दबाजी नहीं। 10 भले ही 3 घंटे लगे, 3.5 घंटे लगे, प्रसाद नहीं पाऊंगा पर माला में कॉम्प्रोमाइज नहीं। सोना थोड़ा कम हो जाए कोई बात नहीं, दोपहर में सो लेंगे, पर माला के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप करके देखिए एक बार, आपको कैसा अनुभव होगा, ठीक है। तो मेरी बात से किसी को आपको बुरा लगा हो तो आप मुझे माफ कर सकते हैं, पर जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ, वरना हो सकता है 10 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल, 45 साल हो जाए आपको इस आंदोलन में। आपका केवल साइज बढ़ेगा शरीर का, आपके पास कोई एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, क्योंकि प्रसाद बहुत अच्छा मिलता है इस्कॉन में। आप सीनियर हो जाएंगे, लेकिन आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। आप माला की झोली में हाथ डालेंगे और सो जाएंगे। और जैसे जैसे एज बढ़ेगा शरीर साथ नहीं देगा। और अगर मन नहीं लगेगा भगवान के नाम में तो क्या होगा? कहाँ लगेगा मन, पता है ना आपको? आपको पता ही है कहाँ लगता है मन, वहीं लगेगा। इसलिए बहुत सावधान होके एक एक शब्द को अच्छे से उच्चारण करना है, ग्रेटिट्यूड के साथ। जैसे आप अपने प्रेमी के साथ बैठे, पता नहीं आप लोगों ने प्रेम किया है कि नहीं किया, तो आप समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। किसी व्यक्ति से भी आपने प्रेम किया और जब उसके साथ होते हैं तो फिर समय की कोई सीमा नहीं होती। तो उसके अनुसार करने का प्रयास करना है। बाकी भगवान आपको आशीर्वाद देंगे, भगवान मदद करेंगे, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यश्च नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।